हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निखिल। तो दोस्तों, जिम तो हम सब जाते हैं, पर जिम के साथ साथ हमारी कभी कभी हमें इंजरीज भी हो जाती है, जो कि बहुत ही कॉमन है। तो इसे हम ठीक भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि आप कैसे जो जिम में होने वाली इंजरी से बच सकते हैं और कैसे अपनी जिम अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपनी बॉडी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, टिप नंबर 1 है वार्म अप। वार्म अप बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने इंजरी से बचना है। तो वार्म अप कैसे करें मैं बताता हूँ। अगर आप कोई भी जिस दिन आपका समझ लो कोई भी अपने मसल ट्रेन करना है, तो सबसे पहले आपको वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। वार्म अप आपका हमेशा 10 या 15-20 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वार्म अप नहीं करोगे तो आपको इंजरीज आना बहुत ही कॉमन है। इंजरीज आपको आएगी अगर आप वार्म अप नहीं करोगे तो वार्म अप में आप पुशअप्स मार सकते हैं, सिटअप्स मारिए, कुछ भी करिए, लाइट वेट डंबल्स ले लिए, उससे वार्म अप कीजिए और कुछ भी कीजिए, पर वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वार्म अप आपको कम से कम 15-20 मिनट तो लगाइए वार्म अप में, कि जल्दबाजी में नहीं करिए, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वार्म अप करोगे आपको इंजरी से भी बच सकते हो। तो ये थी हमारी टिप नंबर 1। तो अब चलते हैं हम अपनी दूसरी टिप में, टिप नंबर 2। तो गाइस, आप वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग करिए। टिप नंबर 2 है स्ट्रेचिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग आप जिस मसल की भी आप अगर जो भी आपने मसल आज बॉडी पार्ट ट्रेन करना है उसकी आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए। स्ट्रेचिंग ये नहीं है कि आपने मतलब कि ये किया स्ट्रेचिंग तो इसको जल्दबाजी, ये स्ट्रेचिंग जिस मसल की आपने स्ट्रेचिंग करनी है कम से कम उसको 20 या 30 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। तो ऐसा करने से आपको इंजरी से आप बच सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग कीजिए आप, और ये जल्दबाजी मत कीजिए। स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप इंजरी से बच सकते हैं और सेफली बॉडी बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने टिप नंबर 3 में। तो फ्रेंड्स, टिप नंबर हमारी 3 होगी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन। तो जैसे कि कोई बंदा जिम में बहुत सी तगड़ी बॉडी बना के बैठा है, तो आप उसको कॉपी करने लगेंगे, कि वो बिल्कुल मत कीजिए। जो है स्टेप बाय स्टेप में चलिए, क्योंकि जो बंदा बिगनर है वो स्टार्टिंग से ही करेगा। ये नहीं ना जो बंदा पहले हाई है तो वो जो बिगनर होगा वो उसके साथ कॉपी करेगा कि मैं उसके जैसे 1 मिनट में 1 दिन में बन जाऊँ। वैसा बिल्कुल नहीं करिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। बिगनर फिर उसके बाद चलिए, क्योंकि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी आप इंजरी से बच सकते हैं। अगर आप कोई अच्छा बंदा जो जिम में बॉडी बिल्डर है उसको कॉपी करेंगे और तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो हाई डंबल लेगा, आप भी उसकी कॉपी करके डंबल पकड़ोगे 15 के 20 के, तो इससे आपका नुकसान है, आपको ही इंजरीज होगी। तो ऐसा मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो ये थी हमारी टिप नंबर 3। चलते हैं अगली टिप में, टिप नंबर 4। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन के बाद आपकी जो 4 टिप है उसका नाम है राइट टेक्निक। तो इंजरीज मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा इंजरीज आती है रॉन्ग टेक्निक के साथ। अगर आप गलत टेक्निक से कर रहे हैं एक्सरसाइज तो सब आपको सबसे ज़्यादा इंजरीज आएगी। तो राइट टेक्निक में आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस समझ लो, जो अगर आप जिम जाते हैं तो जिम के अंदर जो आपका कोच है, जो आपको सिखाता है, जो आपको ट्रेन कराता है, उसकी एक हेल्प ले लें, उसकी एक सपोर्ट कर रख लें, क्योंकि उसके बगैर नहीं कीजिए। और हाँ, वो देख लें कि जो आपको जो कोच है वो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो क्वालिफाई होना चाहिए, उसको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए जिम के बारे में, तभी उनसे आप कीजिए। क्योंकि ऐसे आप खुद करने लगेंगे तो आपको इंजरीज आ जाएंगी। एक अच्छी राइट टेक्निक के साथ अपनी एक्सरसाइज कीजिए, किसी जो आपका कोच है उसको हायर करें और उसके साथ आप एक्सरसाइज करें, तो आपको इंजरीज नहीं आएगी। तो टिप नंबर हमारी 5 की अगली तरफ चलते हैं। जो हमारा जो अगला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट है फोकस। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिम में कि वो कम से कम अपनी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो दूसरा बंदा कब से अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है, ये वो जोर लगा रहा है, उसको देखते रहेंगे, अपनी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपने पर फोकस नहीं आएंगे। जो बंदा दूसरा दिख रहा है उसी को देखते रहेंगे, अपना कोई फोकस ही नहीं जाएगा उनका। तो और ये भी देखा मैंने, जब जिम में एंटर करते हैं सीधे अपनी छाती चौड़ी करते हैं कि वाह हम जिम में आ गए, जिम करेंगे, तगड़ी जिम करेंगे, पर कोई नहीं। जब कर रहे होते हैं ध्यान इधर उधर होता है, अपने पर फोकस से ध्यान डेडिकेशन के साथ नहीं कर सकते वो। तो ये सबसे बड़ी इंजरीज का कारण है। जब भी जो भी आप काम कर रहे हो पूरा ध्यान वहाँ होना चाहिए। अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो तो आपका ध्यान स्टडीज़ की तरफ, अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, खेल रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसका जो भी आप काम कर रहे हो उससे वक्त ध्यान हो चाहिए, आगे पीछे ध्यान होना चाहिए। तो सबसे बड़ी इंजरीज का कारण है यही, फोकस बनाए रखिए, आपको इंजरीज नहीं आएगी। तो चलते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो गाइस, जो अगला पॉइंट है बहुत ही आसानी वाला पॉइंट है। वो है कि मैंने बहुत से लोगों को जिम में देखा, वो चप्पलें पहन के आ जाते हैं जिम में चप्पलें पहन के आते हैं, जिसको कोई फ़ायदा नहीं है। वो खुद ही अपनी जो इंजरीज होती है बोलते अपनी जो इंजरीज को बोलते आजा हमें तू कर इंजरीज कर। क्योंकि आपके देखिए जिम में बहुत से सारे डंबल पड़े होते हैं, हैवी डंबल्स पड़े होते हैं। अगर आप करोगे, कोई बंदा करेगा, अगर आपके पैर में लग गई, आपको नाखून वगैरह कुछ टूट गया, इंजरीज होगी, तो खतरनाक, ऐसी खतरनाक इंजरीज होगी ना, तो आप
मैं बता नहीं सकता इतनी खतरनाक इंजरीज होएगी। तो मैंने देखा बहुत से लोग कोई पजामा डाल के आ जाता है, कोई कुर्ता पजामा, कोई पैंट शर्ट डाल के जिम करते हैं। ये क्या चीज़ है? इससे तो इंजरीज होनी है। खुद कह रहे हो इंजरीज हो कि आओ मुझे मारो, ये कोई बात है? तो मैं कहूँ अगर आपको इंजरी से बचना है तो अपने पूरे जिम में आओ, जिम जो आपका ट्रैक सूट होता है जिम में आओ, पर अच्छे से खुला पजामा डालो, कॉटन के कपड़े डालो, तब जिम करो। कोई ऐसे कोई टाइट पैंट्स वगैरह ये डाल के मत आओ जिम में। आप खुद भी इंजरीज करोगे, दूसरों को भी इंजरीज के लिए बढ़ावा कर रहे हो। तो मैं वैसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिम में अच्छे कपड़े डाल के आओ, ऐसे मत आओ। ये सबसे बड़ा इंजरीज का कारण है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइस जो सबसे ज़्यादा इंजरीज आती है ना जिम में, वो है कि हाइड्रेट की वजह से। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं ना हो, अगर आप जिम आने से पहले पानी नहीं पियोगे, बाद में ड्यूरिंग पानी नहीं पियोगे, तो आपको सबसे ज़्यादा इंजरीज होने का डर है। क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सरसाइज जिमिंग कर रहे हो। तो हाँ, अगर आप जिम में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके मतलब कि एक सेट मारा आपने, उसके बीच में ही थोड़ा पानी पियो, एक घुट करके पानी पियो। एकदम नहीं पियो, पर पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पानी ना पियोगे जिम में तो आपको क्रैम्प्स आ जाएंगे, जॉइंट्स पेन होगी, आपको मसल पेन करेगा, आपकी मतलब बॉडी आपको ग्रो ही नहीं होगी। तो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत से देखा कि लोग पानी नहीं पीते। अपना स्टे हाइड्रेटेड रहिए, हमेशा पानी पीजिए, क्योंकि अभी देख रहे हैं गर्मी का महीना भी है, तो पानी पीजिए, फिट रहिए। तो ये थी हमारी आज की जो मैंने आपको टिप्स बताई कि आप कैसे अपने इंजरी से बच सकते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ इन सब जो मैंने आपको टिप्स बताई इनको फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंजरी से बचना है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।